हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, थर्ड सब यूनिट है आपका पहले यूनिट का। तो देखिए आप लोग बहुत पीछे हैं भाई। सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर वालों का हम तीसरा यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सिक्स सेमेस्टर वालों को दूसरा ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग अभी पहला ही चल रहा है क्योंकि आपकी कमी से आप लोग करते नहीं हो। तो देखिए आज तीसरा सब यूनिट शुरू कर रहे हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी। द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। इस फॉर्म की इक्वेशन को हम एग्जैक्ट तब कहेंगे इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ, अगर क्या होगा, अगर डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब डेल एम बाई डेल वाई इक्वल आ जाए डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर आ जाए, तो तब हम कहेंगे ये इक्वेशन जो है ये क्या है, एग्जैक्ट है। तो फिर आगे हम सोल्यूशन देखिए। अगर मतलब आपको इक्वेशन दी होगी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, उसको पहले या तो वो ऑलरेडी इस फॉर्म की होगी एम डी एक्स, एम की जगह पर कोई नंबर होगा, मतलब कोई वेरिएबल होंगी, कोई इक्वेशन होगी, और साथ में डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर इस फॉर्म की होगी, उसको हम एग्जैक्ट तब कहेंगे अगर इस m वाले को डिफ्रेंशिएट पार्शली, ये जो डेल में लिख लो ना, इसका मतलब है पार्शली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अगर मैं उसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू y और n वाले को पार्शली डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, अगर उन दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो तब हम कहेंगे ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। तो जब ये एग्जैक्ट होगी तो फिर इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अगर एग्जैक्ट नहीं होगी तो फिर सोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं, हमें फिर सोल्यूशन नहीं करेंगे हम, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पहले एग्जैक्ट होगी तभी हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए हमें इनका रिजल्ट बराबर आना चाहिए। तो जब सोल्यूशन निकालेंगे तो देयरफॉर द सोल्यूशन इज, तो फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए सोल्यूशन आप लोग लिखें। सोल्यूशन ये होगा कि एम डी इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट, इधर लिखना हमने वाई कॉन्स्टेंट, मतलब जो एम वाली में, इस एम वाली मतलब इक्वेशन में जो वाई होगा, वाई वाली टर्म होंगी उनको कांस्टेंट लिया जाएगा और एक्स वाली को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रल ओवर टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी, ठीक है स्टूडेंट। ये होगी सोल्यूशन इसकी। जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना, सोल्यूशन कैसे, मतलब अगर टी में लीनियर होगी तो हम बोलते हैं टी इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर प्लस सी, ऐसे लिखते हैं। अब एग्जैक्ट की सोल्यूशन क्या होगी, एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट, मतलब वाई वाली जो होगी वो कॉन्स्टेंट ली जाएंगी, और प्लस इंटीग्रल उनका करना है एन के अंदर जो नॉट, मतलब टर्म्स इन एन, वो वाली टर्म एन के अंदर जो x को नहीं कंटेन कर रही, मतलब x के अलावा, x को छोड़कर जो टर्म्स होंगी उनको इंटीग्रल करना है इक्वल टू सी, ठीक है स्टूडेंट। ये रिजल्ट आप याद रखें। अब हम करेंगे क्वेश्चन, तो आपको ये सब समझ आ जाएगी कि किस तरीके से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है और उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं हम। अब जो एग्जाम्पल वगैरह बुक में दी हुई हैं वो तो मैं करवाऊँगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व हैं आपके पास, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। जो नहीं हो पाएगी, जो आपको नहीं समझ आएगी, वो मुझे आप रिप्लाई कर देना, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि एग्जाम्पल भी किया करो आप लोग, एग्जाम्पल भी कई बार एग्जामिनर पूछता है। तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट, ये है तुम्हारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला 3.A एक्सरसाइज, ठीक है। अब 3A एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x cos y माइनस cot x इंटू डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए ये इक्वेशन कंपेयर करो इसको, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, प्लस माइनस, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खिचड़ी डाल दी मैंने, माइनस है, ठीक है। अब देखिए इसको कंपेयर करेंगे, जब इसको सोल्यूशन आप लिखेंगे गिवन ये है, तो फिर उसके बाद कंपेयरिंग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई
इक्वल टू 0 वी गेट m इक्वल टू, m क्या है तुम्हारा, m की जगह पर, क्योंकि m dx, तो dx है तो ये पूरा क्या है m है, तो m की जगह पर आ गया cos x cos y माइनस cot x, और n क्या तुम्हारा एंड n इक्वल टू आ गया माइनस साइन x साइन y। ठीक है स्टूडेंट, n की जगह पर माइनस है क्योंकि कंपेयर करना है m dx प्लस n dy, ये फॉर्म याद रखनी है आपने एग्जैक्ट के लिए। तो जब कंपेयर किया तो m की वैल्यू ये मिली और n की वैल्यू ये मिली। तो अब मैंने कहा कि इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें ये चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो एग्जैक्ट करने के लिए हमें एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m को पार्शली डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, और n को पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए देयरफॉर पार्शली मतलब है वही है, देखिए डिफ्रेंसिएशन ही कर रहे हैं, सिर्फ पार्शली का मतलब थोड़ा सा हम इस डिफ्रेंसिएशन ऐसे लिखते हैं ना, तो पार्शली डिफ्रेंसिएशन में हम थोड़ा इस डी को डेल बनाते हैं, मतलब पढ़ते डेल हैं, डेल m बाई डेल एक्स इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट। अब डेल m वाले को विद रिस्पेक्ट टू y करना है, डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल m बाई डेल y। अब m की जगह पर क्या है, cos x cos y माइनस cot x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x वाला कांस्टेंट है, तो x वाला कांस्टेंट है तो ये cos x बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसकी, cos y की, तो cos y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sin y, तो आ जाएगा sin y माइनस cot x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सॉरी cot x है तो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो cot x के 0, तो हमें 0 के लिखने की जरूरत नहीं, तो आ जाएगा cos x sin y। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो डेल m बाई डेल y आपके पास ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये आपको दिख रहा है, हाँ जी। अब मैं क्या करूँगा, डेल n बाई डेल y निकालूंगा, डेल n बाई डेल x। अब डेल बाई डेल एक्स n की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब विद रिस्पेक्ट टू अगर x कर रहे हैं तो y वाला कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस भी कांस्टेंट बाहर, तो साइन y बाहर, और साइन x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है भाई, साइन x की डिफ्रेंसिएशन होती है cos x, क्या होती है cos x, सॉरी हाँ साइन x की डिफ्रेंसिएशन साइन x की डिफ्रेंसिएशन होती है cos x, लेकिन cos x की cos y की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस साइन y, क्या होती है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, cos x आ गया वैसे ही, और cos y की आ जाएगी माइनस साइन y, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन y इंटू cos x। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ आया आपको। अब सिमिलरली इधर माइनस साइन एक्स साइन वाई बाहर, और साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन cos x, तो देखिए डेल m बाई डेल वाई भी क्या है था, माइनस साइन वाई cos x, और डेल n बाई डेल एक्स भी क्या आ रहा है, माइनस साइन वाई इंटू cos x, तो दोनों इक्वल आ गए। तो जब दोनों इक्वल आ गए तो मैंने क्या बोला था, फिर जब दोनों इक्वल होंगे तो ये इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी, तो जब एग्जैक्ट होगी तो फिर सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बोलेंगे देयरफॉर डेल m बाई डेल y इक्वल आ गया डेल n बाई डेल x के, तो देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, तो सो द सोल्यूशन इज, अब सोल्यूशन क्या होगा फिर, सो द सोल्यूशन इज, तो मैंने बोला था कि जब एग्जैक्ट होगा तो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल ओवर m dx, इंटीग्रल ओवर m dx प्लस, और इधर इंटीग्रल के नीचे लिखते हैं y कांस्टेंट, मतलब जो y वाली टर्म होंगी वो कांस्टेंट है, प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा सोल्यूशन इसका, दिस सिंप्लाइज। अब देखिए ये दिख रहा है आपको, हाँ जी। अब देखिए इंटीग्रल ओवर m dx मतलब y कांस्टेंट, जो m की है उसको m वाले को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जो y वाला होगा वो कांस्टेंट। अब m क्या तुम्हारा ये वाला cos x cos y माइनस cot x।
अब यहाँ से कॉस वाई वाला कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेट कर रहा हूँ किसको मैं, कॉस एक्स को, माइनस कॉट एक्स। ठीक है स्टूडेंट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इनकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर लूँ, या हम एक ही बार पूरे को इकट्ठा लिख लें फिर उनकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें, ठीक है ना। तो मैं अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट में ऊपर लिखता हूँ आपको, देखिए यहाँ तक आपको समझ आया। अब एम डी एक्स प्लस ये सोल्यूशन है, तो अब एम डी एक्स का मतलब जो एम है उसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन जो वाई कांस्टेंट का मतलब जो वाई वाले हैं वो बाहर ले लेना, मतलब वाई कांस्टेंट ले लेना है और एक्स वाले को इंटीग्रेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिखता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये लिख लिया मैंने, कांस्टेंट वाले को बाहर ले लिया, और क्यों वाई वाला कांस्टेंट होगा एम के अंदर, वाई वाला बाहर, और अंदर आ गया कॉस एक्स के इंटीग्रेशन और माइनस कॉट एक्स के इंटीग्रेशन। अब आगे है माइनस एन वाला, ये आ गया एन। तो एन में मैंने बोला टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, कि वो वाली एन के अंदर वो टर्म लेनी है जिनके अंदर जो टर्म एक्स को कंटेन नहीं कर रही। तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी टर्म एक्स को कंटेन कर रही है ना। अगर इनके बीच में प्लस या माइनस होता तो फिर मैं वाई वाले को इंटीग्रेट करता, लेकिन एक्स वाले को ना करता। लेकिन इधर है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में दोनों मतलब मल्टीप्लाई में साइन एक्स इंटू साइन वाई, इट मीन्स ये पूरी एक टर्म है। तो इस पूरी टर्म के अंदर x कंटेन हो रहा है, तो मैंने कहा था वो वाली टर्म लेनी जिनके अंदर x कंटेन नहीं होगा। तो ये पूरी की पूरी के अंदर x कंटेन हो रहा है, तो इट मीन्स इधर क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू सी, मतलब सी कांस्टेंट है ना, 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए दिस इम्प्लाइज, भाई बात समझ आ रही है ना। ये मैंने बोला प्लस सोल्यूशन क्या होता है, टर्म्स इन एन एम डी एक्स, तो ये वाला तो समझ आ गया आपको। एन वाला जो है वो टर्म्स इन एन, एन में वो वाली टर्म जो नॉट कंटेनिंग एक्स, जो एक्स को कंटेन नहीं कर रही। तो ये पूरी की पूरी टर्म एक है, तो एक्स को कंटेन कर रही थी, इसलिए ये क्या होगी, 0 होगी पूरी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा कॉस वाई इंटू कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स। भाई कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स ही होती है ना, कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होती है, लेकिन कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है। ठीक है, तो साइन एक्स माइनस कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉट एक्स की होती है लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स इक्वल टू सी। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस सिंप्लाइज, अब ये भी तुम्हारा आंसर है, और कॉस वाई साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स इक्वल टू सी, ये भी तुम्हारा आंसर है। या आप इसको माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स को आगे ले जाओ, वो भी तुम्हारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल आसान है, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x sin 3y dx प्लस 3x स्क्वायर cos 3y dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट एंड हैंस सॉल्व इट। कह रहा है इसको चेक करो कि एग्जैक्ट है कि नहीं। तो ये मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, आप लोग खुद कर लोगे, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की गिवन क्या है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये जो गिवन मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि शो कीजिए कि ये जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो सॉल्व कीजिए, तो फिर इसका सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए ये इसको कंपेयर करो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ। तो एम डी एक्स और एन डी वाई के साथ कंपेयर जब करेंगे, ये एम है तुम्हारा, ये एन है, तो कंपेयर करने के बाद आपके पास एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x। अब मैं ये शार्ट करूँगा, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस मैंने पहले क्वेश्चन में बताया वही आपने इधर लागू करना है, ठीक है। एम की वैल्यू आ गई 2x साइन 3y, और एन की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर कॉस 3y। ठीक है स्टूडेंट, तो देयरफॉर आप डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एम को डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई डिफ्रेंशिएट करना, तो 2x कांस्टेंट बाहर, और साइन 3y की इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, cos 3y, और इंटू 3y के अलग से 3, तो इट मीन्स 3 cos 3y। ठीक है स्टूडेंट, और आ जाएगा 3 2 6x cos 3y, ये निकल गया डेल एम बाई डेल वाई। और सिमिलरली डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये cos 3y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएट कर रहेंगे 3x स्क्वायर को, तो 3 भी कांस्टेंट है बाहर, तो x स्क्वायर की इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 2x, तो आ जाएगा 3 2 6x,
तो 6x cos 3y। तो देखिए डेल एम बाई डेल वाई इक्वल आ गया डेल एन बाई डेल एक्स के। तो अगर जब ये देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर डेल एम बाई डेल वाई इक्वल है डेल एन बाई डेल एक्स के, देयरफॉर द गिवन सोल्यूशन इज एग्जैक्ट एंड हेंस द सोल्यूशन इज। अब मैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो देखिए मैं इसको करवा ही देता हूँ आपको। तो हेंस द सोल्यूशन इज, देखिए एग्जैक्ट है ना, दोनों इक्वल आ गए, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल आ गया डेल एन बाई डेल एक्स के। जब इक्वल आ जाता है तो फिर निकालना सोल्यूशन। तो देयरफॉर द सोल्यूशन इज, तो देखिए सोल्यूशन, देखिए स्टूडेंट, सो द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन होगा एम डी एक्स वाई कांस्टेंट। लेकिन याद रखना जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं ना, डेल एम बाई डेल वाई करते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन निकालते हैं एम डी एक्स और एन डी वाई। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना। डिफरेंशिएट करेंगे एम को विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एम को और वाई को वाई एन को। ठीक है, अब देखिए दिस इम्प्लाइज वाई कांस्टेंट, एम की वैल्यू क्या है 2x साइन 3y, तो y वाला कांस्टेंट मतलब साइन 3y कांस्टेंट और इंटीग्रेट करेंगे 2x को। ठीक है, dx प्लस इधर क्या है टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, वो वाली टर्म जो x को कंटेन नहीं कर रही। तो अब ये भी वही चीज़ है, प्रोडक्ट में आ गया। अगर 3x स्क्वायर प्लस माइनस कुछ होता तो फिर मैं x वाले को अलग और cos 3y को इंटीग्रेट करता। ठीक है ना, ये भी प्रोडक्ट में आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो इक्वल टू c, तो प्लस 0 इक्वल टू c। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखिए साइन 3y एज इट इज़ रहेगा और 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है 2x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c, 2 और 2 कट गया तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर साइन 3y इक्वल टू c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पहला और दूसरा पार्ट बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से है, वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। ठीक है स्टूडेंट, और पीछे वाले जो क्वेश्चन बचते हैं वो भी आप कवर करें, और ये आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में। ओके स्टूडेंट।